हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोशास्त्र। आई एम नेहा मौर्य और हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो अगर मैं आपको याद कराऊं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट लेक्चर तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस खत्म कर दिया था, जिसमें मेंडल ने बेसिकली तीन बातें बोली थी कि जो कैरेक्टर्स है दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम फैक्टर्स। ओके, एक उसको जीन, अभी तो हम उन्हें जीन्स कहते हैं, पर उस टाइम पे उसे फैक्टर कहा जाता था, उसे ये पता नहीं, मतलब उस टाइम पे उसने फैक्टर्स नाम दिया था, जीन्स तो अब हम बोलते हैं। फिर ये जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और अगर डिसिमिलर फैक्टर्स है तो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है। इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, और अब तक अगर तुम्हें कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ, दैट मीन्स आपने पिछले वाला जो वीडियो अब तक नहीं देखा है। तो अब तक जितने भी वीडियो है कि सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लेना, फिर ये देखना। वैसे आज भी वीडियो देखोगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आई ट्राई कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, बट फिर भी पूरा चैप्टर अच्छे से समझने के लिए वो सारे वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। तो एक बार जाके पहले वो वीडियोस देख लेना, ठीक है? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो आज शुरू करें हम आगे। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि मेंडल ने तीन लॉज दिए थे। ओके, और पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये लॉ कुछ ऐसे प्लांट्स है या कुछ ऐसे एनिमल्स या कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इन लॉ के एक्सेप्शंस हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो एक बहुत गलत बात है। नेचर में से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो सही है, अच्छे, और इस लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इस लॉ के कुछ हम एक्सेप्शन देखेंगे। ठीक है, रेडी? चलो, एक्सेप्शंस ऑफ फर्स्ट लॉ। पहला लॉ है, उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट लॉ। अब इसमें क्या होता है कि देखो, ये एक जो फ्लावर दिख रहे हैं, एक स्पीशीज है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन, ये एंटीवेनम स्पीशीज। तो इस प्लांट का नाम क्या है? स्नैपड्रैगन। ये तो इसका कॉमन नेम है, अगर इसका साइंटिफिक नेम जानना चाहोगे तो वो है एंटीडायनम स्पीशीज। इसके ये प्लांट है सारे। तो इस प्लांट में ना बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो अब देखो क्या होगा कि ये जो फ्लावर है ये रेड कलर का है, यानी इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, ये जो फ्लावर है सेम स्पीशीज का, ये व्हाइट कलर का है, इसलिए इसका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे। तो सबसे पहले गैमेट बना लो। तो इसका गैमेट क्या बनेगा? एक कैपिटल आर बनेगा गैमेट, राइट? और इसका गैमेट क्या बनेगा? एक स्मॉल आर। और जब तुम इनके बीच में क्रॉस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें यही मिलेगा कुछ, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये वाला। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, उसने क्या कहा था कि जब फैक्टर डिसिमिलर हो तो एक फैक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट लाइन यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो डोमिनेट करना चाहिए स्मॉल आर पे। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ इस फ्लावर का कलर जो होना चाहिए था वो रेड होना चाहिए था, क्योंकि रेड डोमिनेंट स्पीशीज है। बट ऐसा नहीं हुआ, इस फ्लावर का कलर क्या निकला? पिंक। तो यहाँ पे ना तो क्लियरली रेड ने अपना कैरेक्टर दिया, ना तो क्लियरली व्हाइट ने अपना कैरेक्टर दिया। तो जब दो अलील्स अपना कैरेक्टर प्रॉपरली नहीं दे पाते हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो वैसे एग्जाम्पल को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आया? ओके, देखो क्या हुआ होगा ऐसा, यहाँ पर क्या हुआ कि रेड कलर की जगह पे पिंक कलर आ गया। देखो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैपिटल आर प्लांट, और ये उसका डीएनए है। ठीक है, बेसिकली हम डीएनए बना देते हैं ऐसे सिंपल। ये उसका या क्रोमोसोम है, चलो क्रोमोसोम में जहाँ पर ये अलील्स लाई करते हैं, यहाँ पर लाई करते हैं। तो ये दोनों जो जीन है यहाँ पर बहुत अच्छे कंडीशन में, तो ये बनाते हैं पिगमेंट रेड कलर के लिए। एक प्रोटीन होता है जो ये पिगमेंट बनाते हैं। तो ये दोनों पिगमेंट को कंबाइन करके हमें प्रॉपर एकदम अच्छा लाल कलर मिलता है, रेड। अब ये कैपिटल स्मॉल आर में क्या हो रहा होगा? ये उसके क्रोमोसोम है,
यहाँ पे स्मॉल आर जीन है। अब ये दोनों डिफॉल्टी जीन है या म्यूटेटेड जीन, ऐसा समझ सकते हो। तो दोनों में से कोई पिगमेंट नहीं बनाता, नो पिगमेंट, हेंस वाइट कलर। अब जब तुमने इनके गैमेट बनाया और इनके बीच में क्रॉस कराया तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें एक मिला कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो अब इसमें यहाँ पे कंडीशन क्या हुई होगी? देखो, यहाँ पे कंडीशन ये हुई होगी कि ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। तो ऑब्वियसली कैपिटल आर है वो बनाएगा थोड़ा सा पिगमेंट, लेकिन क्या स्मॉल आर कोई पिगमेंट बनाएगा? नो पिगमेंट। अब क्या होता है कि जो रेड इंटेंस कलर होता है वो दोनों जीन के पिगमेंट को मिलाकर आता था। और वहां पर दोनों जीन तो बना ही नहीं रहे, एक ही जीन बना रहा है ना, तो जो पिगमेंट होगा वो हल्का लाल होगा क्योंकि दोनों को मिलाने से गाढ़ा लाल आ रहा था। इसीलिए जो फ्लावर है वो रेड कलर का नहीं होता, पिंक कलर का होता है। समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेड कलर है वो दोनों जीन के पिगमेंट के कंबाइन होने से इतना डार्क रेड कलर आता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल आर है तो वो तो बनाएगा अपना पिगमेंट, लेकिन स्मॉल आर पिगमेंट नहीं बनाएगा, इसलिए जो कलर आता है वो लाइट पिंक आता है। तो ये होता है यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, इसीलिए इस फ्लावर का कलर क्या आ गया? पिंक आया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखना है बहुत बेसिक लाइन में, तो तुम क्या लिखोगे? इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, जब आपका डोमिनेंट एलील फुल्ली तरीके से एक्सप्रेस नहीं होता तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन when a dominant allele does not express itself fully, not express its dominant character fully, it's then it is known as then it is known as incomplete dominance. क्लियर? समझ में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है? तो अभी जो ये हमें F1 जनरेशन मिला है, दिस इज आर F1 जनरेशन, राइट? तो इस F1 जनरेशन का चलो सेल्फिंग कर लेते हैं। तो सेल्फिंग के बाद क्या मिलेगा? तो एक पिंक फ्लावर को दूसरे पिंक फ्लावर के साथ हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। तो गैमेट्स बना लो। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो गैमेट भी कैसे बनेगा? इनको सेपरेट करना है, गैमेट बनाना सिखाया मैंने। यहाँ पे कैपिटल आर लिख दो, यहाँ पे स्मॉल आर लिख दो। यहाँ पर भी कैपिटल आर और यहाँ पर भी स्मॉल आर। ये 4 गैमेट बन गए। तो अब तुम इनको किस तरीके से भी क्रॉस कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें बताया है कि इस कैपिटल आर को इन दोनों से क्रॉस करना है और इस स्मॉल आर को भी दोनों से क्रॉस करना है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पुनेट स्क्वायर यूज करेंगे। पुनेट स्क्वायर में बहुत ईजी है। तुम्हें यहाँ पर एक गैमेट, एक पेरेंट के गैमेट लिखने हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर दूसरे पेरेंट के गैमेट लिखने हैं और उनका क्रॉस करा दो। तो ये कैपिटल आर हो गया, ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अब तुम मुझे बताओ, देखने से यानी फिनोटिपिक जनरेशन यानी इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? देखने से तुम्हें ये फ्लावर किस कलर के दिखाई देंगे? तो अब इसलिए ये जो फ्लावर है देखने में ये रेड दिखेगा, लेकिन अभी बताया मैंने जो ये कैपिटल आर स्मॉल आर होता है ये देखने में पिंक दिखेगा, ये भी देखने में पिंक दिखेगा, लेकिन स्मॉल आर देखने में क्या दिखेगा? वाइट। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कि प्लांट एक्चुअली देखने में कैसे दिख रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो अगर निकालना है आपको, इसका रेशियो क्या होगा? 1:2:1। क्योंकि आपके पास एक क्या है?
कैपिटल आर है, आपके पास एक कैपिटल आर स्मॉल आर है और आपके पास एक स्मॉल आर है। तो ये वाला होगा रेड, ये होगा पिंक और ये वाइट। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो तो ये आ गया, बट अगर इसका तुम जीनोटिपिक रेशियो निकालना चाहोगे तो वो क्या आएगा? जीन्स किसके किसके अलग है? जीनोटिपिक रेशियो भी सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम होते हैं। तो ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल या विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना शोज बोथ द सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो उसका आंसर होना चाहिए आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसमें भी अलग अलग जीन्स दिख रहे हैं, तो ये इसका रेशियो भी क्या होगा हमारा 1:2, 2:1। क्या क्या अलग अलग है? कैपिटल आर ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। सो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस both phenotypic and genotypic ratios are same. क्या क्या सेम है? ये दोनों रेशियो क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें इतना जानना है कि जो कलर बनाना है हमें, रेड इंटेंस कलर बनाना है, वो बनाने के लिए हमें दोनों जीन कैपिटल आर अच्छा चाहिए। लेकिन अगर एक ही जीन कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है तो दैट मीन्स जो इंटेंस रेड कलर है वो नहीं बनेगा, थोड़ा सा लाइट कलर बनेगा। इसीलिए फ्लावर का कलर क्या हो जाता है? पिंक। दिस वॉज फर्स्ट लॉ, ठीक है, द फर्स्ट एक्सेप्शन। अब दूसरा एक्सेप्शन पढ़ते हैं। तो दूसरे एक्सेप्शन का नाम है कोडोमिनेंस। नाम से क्या गैस कर सकते हो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था ना, तो पूरी तरीके से व्हाइट बना फ्लावर, ना पूरी तरीके से रेड बना। लेकिन को डोमिनेंस में दोनों साथ में एक्सप्रेस करेंगे, को डोमिनेंस, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल का नाम मैं लिख लेती हूँ, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए बी। ओनली ब्लड ग्रुप ए बी इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ब्लड ग्रुप ए नहीं है, बी नहीं है और ओ नहीं है, सिर्फ उनमें से ए बी जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। समझ में आया? ठीक है, देखो समझ आ जाएगा समझ में। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के पास ये जीन, ये क्रोमोसोम है उसके, ब्लड जहाँ पे ब्लड ग्रुप का जीन लाया करता है, इसके पास लाया करता है आई ए और आई ए। तो ऑब्वियसली इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। दूसरा इंसान है, उसके पास ब्लड ग्रुप का जीन है आई बी एंड आई बी। जैसे ये सपोज ये आरबीसी है, तो जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है उसके पास जो सारे प्रोटीन होंगे वो ब्लड ग्रुप ए के होंगे, मतलब उसके ऊपर ए प्रोटीन होगा, तो उसका इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बन जाएगा। और जिस इस इंसान के पास दोनों आई भी जीन है उसका ऑब्वियसली जो ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रोटीन होंगे वो बी वाले होंगे पूरी तरीके से। ये आई बी आई है क्या है ऐसा सोच रहे हो? अगर तुम लोग, तुम्हें बता दूं कि हमारे ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, हमारे क्रोमोसोम पे कुछ जीन होते हैं, वैसे प्रोटीन बनते हैं और उससे हमारे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। तो अगर दोनों अलील्स आए आए है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली आई मतलब ए होगा, और दोनों जी अलील आई बी है तो ऑब्वियसली उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई नई बात हमने नहीं सीखी, नॉर्मल है। लेकिन सपोज एक इंसान के पास ये इसका क्रोमोसोम है और उसके पास यहाँ पर एक आई ए जीन है और एक आई बी जीन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आरबीसी के ऊपर? आरबीसी के ऊपर आए बोलेगा मैं भी पूरी तरीके से एक्सप्रेस होऊंगा, मतलब मैं भी अपना पूरा प्रोटीन बनाऊंगा।
और आई भी कहेगा कि ओके, मैं भी अपना पूरा प्रोटीन बनाऊंगा। तो यहाँ पर उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होता है? यहाँ पर उस इंसान का ब्लड ग्रुप हो जाता है ब्लड ग्रुप बी, ए बी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ ए ने डोमिनेट किया या सिर्फ बी ने डोमिनेट किया। जब दोनों जीन प्रेजेंट है तो दोनों ने डोमिनेट किया। इसीलिए इस एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं? को डोमिनेंस। समझ में आया? इस एग्जाम्पल को क्या कहेंगे? को डोमिनेंस। अगर ये बात तुम्हें नहीं समझ में आएगी, वैसे तो आई होप समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करना, पीछे जाना और स्पीड बढ़ाकर देख लेना। वापस से देखोगे तो वापस से तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन इसको अच्छे से समझाना है। तो मैं तुम्हें और एक एग्जाम्पल देती हूँ। वुल या फिर जो कैटल कोट कलर, जो गाय भैंस होता है हमारे, तो कुछ गाय एकदम पूरी तरीके से जो होगी वो थोड़ी सी रेडिश होती है, और थोड़ी सी एक होती है व्हाइटिश होती है, और फिर कुछ गाय ऐसे निकलते हैं जो रेड भी होते हैं और व्हाइट भी होते हैं, पैचेस होते हैं उनके ऊपर। लाइक काउ एंड बुल के बीच का हम ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका एक एग्जाम्पल है कैटल कोट कलर। आज मैंने इमेज नहीं लाया कैटल कोट कलर का, बट तुम एनसीईआरटी में जाओगे तो उसमें होगा, नहीं तो फिर मैं ला दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। मैं तुम्हें कैटल कोट कलर वापस से एक इमेज के साथ पढ़ा दूंगी, बट यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने काउ ली जो रेड कलर की है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके पास कैपिटल आर ये जी नहीं, क्योंकि वो रेड कलर की है, रेड कलर। एक हमने बुल लिया, आई डोंट नो बुल व्हाइट कलर के होते हैं नहीं है या नहीं, बट ठीक है समझ, और बुल व्हाइट कलर का है, तो उसका क्या होगा? कैपिट डब्ल्यू, यहाँ पे स्मॉलर स्मॉल बार मत लिखना है। जब कोडोमिनेंस की बात होगी तो जो दोनों को हम कैपिटल में लिखेंगे। अब इनके गैमेट बना दो, और इसका गैमेट बन गया ये। क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद जो तुम्हें F1 जनरेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब इस F1 जनरेशन में इस बच्चे का कलर क्या होगा? उसको रोन कलर कहा जाता है, मतलब पैचेस। व्हाइट कलर का होगा उस पर रेड पैचेस होंगे, रेड ब्राउन पैचेस होंगे। या ब्राउन कलर का होगा उस पर व्हाइट पैचेस होंगे, उसको रोन कलर कहा जाता है। तो यहाँ पर इस बुल की, मतलब इस बच्चे के ऊपर, जो भी काओ या जो भी बुल बना है, इसके ऊपर दोनों कलर ने अपना इफेक्ट दिखाया, दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, इस वजह से कोडोमिनेंस कहा जाता है। अब इसका सेल्फिंग करवा देते हैं। तो आर डब्ल्यू वाले को एक दूसरे आर डब्ल्यू वाले से क्रॉस कर देते हैं, तो गैमेट क्या बनेगा? एक होगा आर और एक होगा डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या होगा? आर एंड डब्ल्यू। तो इसको आसानी से क्रॉस करने के लिए हम सहारा लेंगे पुनेट स्क्वायर का। यहाँ पे गैमेट लिख देंगे। अब क्रॉस करो, गैमेट लिखने के बाद क्रॉस करना तो बहुत इजी है। क्या बनेगा क्रॉस में? यहाँ पे आर आर, आर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डब्ल्यू। तो अगर ऐसे बच्चे तुम सामने से देखोगे तो उनका फिनोटाइप क्या होगा? तो जब जिसके पास दोनों कैपिटल आर थे, कैपिटल आर ये, तो ये बच्चा किस कलर का था? रेड कलर का था। ये किस कलर के थे? रोन कलर के थे, मतलब पैचेस वाले बच्चे बनेंगे ये दोनों। और ये बच्चे किस कलर का होगा? व्हाइट। तो फिनोटिपिकली अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखोगे तुम, तो वापस से यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? एक रेड, दो रोन और एक व्हाइट। तो 1:2, 2:1। और अगर तुम इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखने जाओ तो वो भी तो सेम आएगा। क्या लिख रही हूँ मैं रेशियो को? चलो, क्या आएगा वो भी?
एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, और दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये भी तो 1:2, 2:1। जीन्स अलग है ना, ये दो है, यहाँ पर ये दो है। समझ में आ रहा? तो कोडोमिनेंस में भी जो होता है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। तो कहने का मतलब है जो दोनों एक्सेप्शन है हमारे फर्स्ट लॉ के, उन दोनों का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। आज मैं इस वीडियो में इतना ही पढ़ाने वाले तुम्हें, रेशियोज, मतलब रेशियोज कह रही हूँ, क्या पढ़ा है हमने आज? एक्सेप्शन पढ़ा है वो। तो आज जो दो एक्सेप्शन पढ़े एक बार रिवाइज कर ले थोड़ा सा। पहला एक्सेप्शन क्या है, हमने क्या पढ़ा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसका एग्जांपल हमने पढ़ा था एक स्पीशीज में जो है स्नैपड्रैगन या एंटीरिनम। तो इसमें अलग अलग कलर के फ्लावर मिलते हैं, रेड मिलता है, व्हाइट मिलता है, पिंक। क्यों? क्योंकि रेड बनाने के लिए जो जीन चाहिए या जो पिगमेंट चाहिए वो दोनों कैपिटल आर से आएगा। तो जहां पर एक स्मॉल आर होगा तो जो रेड कलर है वो इतना इंटेंस नहीं बनेगा, हेंस वो कलर कौन सा आ जाएगा? पिंक। और उनका रेशियो दोनों का क्या होगा? जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होगा। ठीक है। और जो उसके बाद हमने कोडोमिनेंस पढ़ा है, इसमें हमने ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेके बताया मैंने, जिसमें सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, सिर्फ ए बी, ए और बी और ओ की बात भी करेंगे। और दूसरा एग्जांपल है कैटल कोड कलर। ये तो बहुत क्लियरली तुम्हें समझा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो हमारे एक्सेप्शन खत्म हो गए ऑलमोस्ट। हमारा जो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड पार्ट है वो सारी चीजें खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें सेकंड लॉ से रिलेटेड चीजें बताऊंगी। और ऑब्वियसली मैं इसका कैटल कोड कलर का एग्जांपल का फोटोग्राफ नहीं लाया मैंने यहाँ पर, बट मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर वो भी दिखा दूंगी। तो अगर कोई भी डाउट हो तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।